हम दो भाइयों की एक बहन थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देख मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते तो हम बाहर से ताला लगा देते, क्योंकि वो दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अगर वो चलती तो या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील चेयर पर बैठकर। पर जब हम घर वापस आते तो वो मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर बैठी रहती थी। मुझे अब अपनी बहन पर शक होने लगा था। इसीलिए एक दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया और दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम ओम है। मेरा संबंध एक गरीब परिवार से है, जहां 2 वक्त की रोटी मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही था। जब से मुझे समझ आई थी, तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती ही नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी और सभ्य औरत थी, जिसने पापा के व्यवहार को अनदेखा करके हमें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पापा एक किराने की दुकान में काम करते थे और उसी से मिले गिने चुने पैसों से हमारे घर का खर्च चलता था। उस पर हम 3 भाई बहन होने के कारण गुजारा चलाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता और इसी वजह से हमारे घर पर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। हमारी इकलौती बहन के अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी पर भी बहुत खर्च हो जाता था, जिस वजह से पापा का पारा हमेशा चढ़ा रहता था। पर इसमें उसका क्या दोष। धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ये बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वो अपंग नहीं होती तो शायद हमारे घर में नहीं बल्कि खानदान में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पूरी की थी। बाद में एक कारखाने में काम करने लग गया। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे, तब से लड़ाई झगड़े कुछ कम हो गए थे, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से रोक नहीं पाई। देखा जाए तो परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हाँ, पहले से तो ठीक हो गई थी। अब मेरा छोटा भाई भी छोटा मोटा काम करने लग गया था, जिस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया। पर ऐसा लगता था कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वे माँ को ताने मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 1 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी, तो बहन अकेली पड़ गई थी। हम सभी जब कभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार पीछे से आ गया तो कुमकुम कहाँ उनके लिए चाय पानी ला पाएगी। इससे बेहतर है कि ताला देखकर हर किसी को यही लगे कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती। दिन बीतते जा रहे थे, पर अब मुझे कुमकुम के व्यवहार में थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये चीज़ बार बार होने लगी थी। हम जब कभी काम पर से घर लौटते तो वो नए कपड़े पहने तैयार होकर बैठी हुई मिलती और मुझे अब ये खटकने लगा था। आजकल वो ऐसा क्यों कर रही थी, पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी तो मैंने उन्हें कुमकुम के बारे में सब बताया। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे जरा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। माँ को भी थोड़ी हैरानी हुई। वो लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वो हमारे बगल में रहने आई है। वो लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया था, तब मैंने देखा कि कुमकुम बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी और किसी से जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पांव से ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। मैंने छिप कर देखा तो ये वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। दोनों धीरे धीरे कुछ तो फुसफुसा रही थी। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। मुझे अब
अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी ही बहन पर शक किया, पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वो लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए कुमकुम का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो भी कुछ बोल नहीं पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसके लिए वो कुमकुम का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था। ढूंढने पर भी हम उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुमकुम सुंदर नहीं थी, वो बहुत सुंदर थी। बस एक कमी थी कि वो अपाहिज थी। इसीलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे लाके बाहर बिठाया ताकि वो फिर से सोच सकें। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लड़के के पिता बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जगी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कुमकुम को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद मैं कुमकुम को शहर के एक अच्छे से अस्पताल में ले गया। वहां उसे चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा सा संकट आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल कुमकुम को देखने आए थे, उन्होंने आज फोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। ये सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर सबसे ज्यादा बुरी अवस्था कुमकुम की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने संजोए होंगे जो आज एक पल में ही बिखर गए। उसे देख हमने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि चाहे कैसे भी हो, पर मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं माँ की तरफ देखने लगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सकें। तब माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई ऐसे लोगों का अपने शिविर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ कुमकुम को उस डॉक्टर के पास ले गई। जब वो लौटी तो उनके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि डॉक्टर ने कहा है कि आपने बहुत देर कर दी अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर हो गई ठीक तो ठीक, वरना शायद ही कभी ये ठीक हो पाएंगी। ये सुन मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे कुमकुम के पैरों में जान आ सकती है और जो 2 महीने तक करना होगा। अगर वो इलाज करते समय कुमकुम के पैरों में सूजन आ गई, इसका मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ अब रोज उसके पैरों की तेल से मालिश करती और फिर पैरों को मलमल के कपड़े से लपेट देती थी। दिन में थोड़ी ही देर पैरों को खुला छोड़ती। मेरी माँ अपनी पूरी जान लगा रही थी कुमकुम को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते, कहते कि ये सब करना बेकार है। पहले भी हम इसके ऊपर काफी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और आज भी इस अपाहिज लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो माँ कुमकुम के कमरे में ही थी और ये सुनाई दिया कि कुमकुम माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। कुमकुम रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो माँ दिन रात एक करके उसे ठीक करने में लगी हुई हैं और वो ऐसे बोल रही है। पर फिर माँ ने मेरा हाथ दबाया, क्योंकि मैं उसे कुछ कहने जा रहा था। फिर माँ ने उसे छत पर जाने दिया। छत से आने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। बाद में मैं कुमकुम के पास गया और उससे पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी, और वो भी मेकअप करके। वो रूखे स्वर में बोली, अपनी सहेली से मिलने गई थी और हाँ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। कुमकुम, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। उसे और उसके घर वालों को अच्छे से पता था ना कि तुम्हारी ऐसी हालत है। फिर भी वो तुम्हारा हाथ मांगने आए और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया।
उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, पर यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते, इसीलिए इतना कुछ बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरा ही साथ दोगे। मैंने कुमकुम की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी भी हो गई। कुछ दिनों बाद माँ उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुँची, पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर मैं उदास हो गया था, पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी उनके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी, तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोए जा रही थी और पापा उन पर चिल्ला रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर तुम तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कल अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से ये सब कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुमकुम का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया था, पर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। हम सब तो यही सोच रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी ये मनसा सपना ही बनकर रह गई थी। पर कुमकुम को तो मानो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसीलिए वो हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मार्केट में मुझे पूजा दिखी, जिससे मैं प्यार करता था। उसे देख मुझे वो दिन याद आया जब माँ ने ये बताया था कि उसके घर वालों ने ना कह दिया है। माँ बता रही थी कि वो कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का कुछ ठीक से काम नहीं करता और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और बाकी भाई बहन की शादी भी नहीं हुई है। मैं उसके पास जाकर पूछने ही वाला था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और तब तक पूजा जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद मुझे वो डॉक्टर लड़का मिला जिसने कुमकुम के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। तब वो कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है ये अपनी माँ से पूछो। तुम्हें कुछ पता भी है क्या कि तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि वो ठीक हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मेरी माँ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सच क्या है ये तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुँचा तो माँ कुमकुम पर चिल्ला रही थी और मुझे देख कहने लगी कि अब तुम ही समझाओ इसे, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर अब मुझे आपके मुंह से ही सुनना है। माँ मुझे देखती ही रह गई और ये सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैं अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे वादा भी किया था कि वो मुझसे ही शादी करेगा, पर उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी शादी के बाद मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताना मारते थे और इसीलिए जब मुझे तुम्हारे और कुमकुम के प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले तो बहुत खुश हुई, पर बाद में यही लगा कि मेरे जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें ना सुनने को मिले, और इसीलिए मैंने दोनों जगह पर जाकर ना कह दिया। कुमकुम की पैरों की मालिश करके मलमल के कपड़े से लपेट देती थी, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो शायद ये सब देखकर कुमकुम उस लड़के को छोड़ देगी, पर वो लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया कि वो ठीक हो सकती है और अपनी शादी भी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी जिंदगी हम सभी को बड़ा करने
और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, और आप उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए ताने मारते आए हैं। प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह आपके बच्चों ने भी तो किया है। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ को बीती बातों को लेकर कभी ताने नहीं मारेंगे। और माँ, आपको प्यार में धोखा मिला, इसका ये मतलब नहीं कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं न कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उनकी भविष्य की चिंता भी थी। शायद इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से उसकी और कुमकुम की शादी को लेकर बात करने गए, और वो सभी इस शादी के लिए राजी हो गए। अब कुमकुम का इलाज शुरू हो गया और वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी और अब घर में शांति का माहौल था। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।